हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ हम यूपीसी नेट, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और बीएससी नर्सिंग एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ। आपके बच्चों, यूपीसी नेट और बीएससी एम्स की नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की एग्जाम खत्म हो गई है। यूपीसी नेट में तो हमने जो करवाया था वही एग्जाम में आया। तो बस इस पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पे के लिए भी हम पे पूरा भरोसा रखें। बच्चों, आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर 11 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हमने 10 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारे फिजिक्स के मॉडल पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बच्चों, हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट आई एंड रेडियस आर। एक सर्कुलर लूप है, मैंने ये वर्टिकल लूप ड्रॉ किया है। उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r जितना होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। escape velocity from surface of earth is approximately, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब इसका आंसर आपको आता होगा। चलो ये आप बता दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों देखो, डायमेंशन एंड यूनिट वाले क्वेश्चन, यूनिट वाले चैप्टर में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप भी ये यूनिट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब एच का यूनिट पूछा गया है, और हमारा एच फॉर्मूला में आता है इज इक्वल टू एच एफ वाले, जिसमें ई एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और एफ फ्रीक्वेंसी है। तो H इज इक्वल टू ई बाय एफ हो जाएगा। एनर्जी का यूनिट जूल होता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है। अब ये सेकंड इनवर्स डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जूल इंटू सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 100 टन, N इज इक्वल टू 100 दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड B 0.01 टेस्ला है। If the torque required for one division is, टॉर्क कितना है वन डिवीजन का, 10 की पावर -6 न्यूटन इंटू मीटर है। देन द करंट फॉर वन डिवीजन क्या होगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में टॉर्क कितना होता है, न्यू क्रॉस बी जितना होता है, लेकिन उसमें म्यू और बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, तो म्यू बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी लिख सकते हैं। जहां पे म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन आई ए के इक्वल होती है, तो एन आई ए इंटू बी, ये हमारा टॉर्क हो गया। हमें करंट फाइंड करना है फॉर वन डिवीजन, ठीक है। तो ये जो हमने n मल्टीप्लाई किया, तो एक एक के लिए करंट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो करंट है वो एक डिवीजन का ही करंट है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना हमेशा। अब हमें क्या करंट फाइंड करना है, तो करंट लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सब राइट हैंड साइड लेके जाओ। एन ए बी, रेडियस दिया हुआ है तो एरिया निकल जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टॉर्क 10 की पावर -6, वन डिवीजन के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे टॉर्क भी वन डिवीजन का ही लेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एन है 100, पाई आर स्क्वायर की जगह पे आएगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो 0.05 का स्क्वायर और 0.01 टेस्ला इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा।
अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। -6, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -8, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा। ये 10 की +2 पावर है, 10 की -2 पावर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 10 की -2 पावर का स्क्वायर है तो -4 ऊपर जाएगा तो +4, तो 10 - 6 +4, 10 की पावर -2, और पाई की जगह पे मैं 22/7 पुट कर रही हूँ, और 5 स्क्वायर की जगह पे 25 पुट, 5 स्क्वायर 25 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.27 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या? तो वर्क फंक्शन 5 इज इक्वल hc/लैम्बडा, जहाँ पे लैम्बडा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है, तो hc/5। यहाँ पे हम hc की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करेंगे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये वाला, इस वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कैंसिल हो जाए और हमें सीधा वेवलेंथ मिल जाए। hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 1.24 इंटू 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा जो लैम्बडा का यूनिट, और यहाँ पे 4 से हम काटेंगे तो 0.31 इंटू 10 की पावर -6 मीटर हो गया। अब इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 31 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बच्चों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हमने एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें 5 टेस्ट सीरीज, 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है, जिसकी प्राइस ₹149 ओनली है। तो बस इस कोर्स में जल्दी जल्दी से एनरोल होके इसका फायदा उठाएं। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, उससे आपका एवोल्यूशन कितना हुआ है वो आपको खुद को पता चलेगा। तो बच्चों, इस कोर्स को ज्वाइन करके आप इस कोर्स का फायदा जरूर उठाएं। और बच्चों, हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको ये मॉडल पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, the current in a circuit when resistance R is connected in series with a ideal battery of E epsilon and internal resistance of small r। अब देखो, current in a circuit of resistance R connected in series with ideal battery, आइडियल बैटरी जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर जितना है, इसमें से करंट आई जाएगा, यहाँ पे आई आर जितना ड्रॉप होगा, और यहाँ पे आई स्मॉल आई आर जितना ड्रॉप होगा। अगर हम किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से चालू करते हैं, 1 मिनट, यहाँ से चालू करते हैं, ऐसे कंप्लीट होगा किरचॉफ लूप। सबसे पहले ये करंट आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर जितना ड्रॉप होगा, इसीलिए माइनस का साइन किया। वापस यहाँ पे -आई आर जितना ड्रॉप होगा। अब बैटरी आ रही है, बैटरी हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, इसीलिए प्लस लिखेंगे, प्लस ई इज इक्वल टू 0। इसी पॉइंट पे आ गए, इसीलिए 0 लिखा। तो E इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ये दोनों माइनस है, दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस, और इसमें से I हम कॉमन निकाल देंगे तो R प्लस स्मॉल r हो गया। तो करंट कितना मिला हमें, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये रहा हमारा आंसर।
The displacement in a simple harmonic motion is given by x is equal to a cos omega t plus 5. The velocity at t is equal to 0. डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम dx बाय dt करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारा dx बाय dt किसका होगा? a cos ओमेगा t प्लस 5 का होगा। अब हमें पता है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लीकेशन में ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा आएगा। माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। लेकिन वेलोसिटी हमें t इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ओनली 5 बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा a माइनस ए ओमेगा साइन 5। The focal length of a convex lens is 20 सेंटीमीटर। तो पावर क्या होगी? अब कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में होती है और पावर का फॉर्मूला है 1/f, और यहाँ पे जो हम f लेते हैं वो मीटर में लेना होता है। तो 1/, इसको मीटर में लेंगे तो एक तो पॉजिटिव साइन आएगी, मीटर में लेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो प्लस 0.20, तो इसका आंसर आएगा प्लस 5 डायोप्टर। पावर का यूनिट डायोप्टर है, लेंस के पावर का यूनिट प्लस 5d हमारा आंसर आएगा। The equivalent resistance of two resistor 4 ohm and 6 ohm connected in parallel। अब यहाँ पे दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 के इक्वल होगा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम इसका 12 आएगा तो इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर 12, तो 5/12, ये 1/r के इक्वल है तो r आ जाएगा 12/5। इसको 12/5 की वैल्यू आएगी 2.4 ओम, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2.4। In LCR series circuit at resonance, the phase difference between the voltage and current is। अब LCR रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर वो इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटेंस के इक्वल होता है, दोनों का इम्पीडेंस सेम होता है। अब इम्पीडेंस सेम होता है तो जो फेज डिफरेंस होगा करंट एंड वोल्टेज का वो 0 हो जाएगा क्योंकि इम्पीडेंस सेम है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। रेडियस का फॉर्मूला है r n इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है तो n की जगह पे 1 आएगा और हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है तो z की जगह भी 1 आएगा, तो जो रेडियस है 0.59 एंगस्ट्रॉम के इक्वल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम 8। बच्चों ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है और मैं बार बार एक इक्वेशन लिखती हूँ जो स्पीड ऑफ साउंड कंपेयर करती है एयर, लिक्विड एंड सॉलिड्स के बीच में। तो अब इसका आंसर आप बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना गेन किया। The frequency of wave is 500 Hertz. Its period is।
अब फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टाइम पीरियड निकालना है, तो t इज इक्वल टू 1/f के इक्वल होगा 1/f 1/500। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मिली सेकेंड, जो इक्वल होती है 0.002 सेकेंड से। मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। तो यहाँ पे ये भी सही हमारा ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो सही ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस r इज। अब पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो हो जाएगा के क्यू बाय आर के इक्वल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा के क्यू बाय आर। लेकिन के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी ऑप्शन सही है और इसमें ये भी ऑप्शन सही है। के की जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आर भी आ सकता है यहाँ। The de Broglie wavelength of a particle is inversely proportional to de Broglie wavelength lambda is equal to h by p होता है। यहाँ पे p मोमेंटम है, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो यहाँ पे आंसर आएगा मोमेंटम। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर प्रिज्म में। अगर सपोज रे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे वापस रिफ्लेक्शन होगा, तो ओरिजिनल जो रे जा रहा था उससे कितना डेविएट हुआ, ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। और वो मिनिमम कब होगा, तो एक क्वांटिटी डिफाइन है डेल्टा एम करके, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के नाम से जानी जाती है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो जब होगा तब डेविएशन मिनिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय। अब यहाँ पे किस फोटोन की बात है, तो जब किसी मेटल पे किसी एफ फ्रीक्वेंसी का रे जब फेंका जाएगा, तब उसके वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ इलेक्ट्रॉन फोटोन रिलीज होंगे, कुछ फोटोन रिलीज होंगे और उस फोटोन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे, तो जो फोटोन होगा उसकी, जो इंसिडेंट फोटोन होगा उसकी एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो वो वर्क फंक्शन में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मटेरियल, और दूसरा जो बाकी की एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो HF-5 जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। In thermodynamics, entropy is a measure of disorder. एंट्रोपी है वो एक अव्यवस्था का मेजरमेंट है, डिसऑर्डर का मेजरमेंट। In the ratio of heat capacity Cp by Cv for an ideal diatomic gas is।